अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर 1 के 3 अहम टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे होगा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ वी ऑल नो कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, तो इसका मतलब है कि केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस क्या है। As we know that the word science comes from the Latin word scientia which means knowledge। ठीक है, यानी लफ्ज़ साइंस जो है ये एक लातीनी लफ्ज़ साइंटिया से माखूज़ है जिसके मायने है नॉलेज। ठीक है, यानी मालूमात। दिस नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल साइंस। यानी साइंस क्या है? साइंस एक नॉलेज है, मालूमात है जो कि बेस करती है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर। सबसे पहले साइंटिस्ट किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, उसका मुशाहिदा करता है, फिर उस चीज़ से मुतल्लिक उसके जहन में सवाल पैदा होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक नज़रिया, एक कयास या हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस पैदा होता है। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये मालूम करने के लिए कि सही है या गलत है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट सामने आता है, जो डेटा होता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उससे मालूम होता है कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है। ठीक है, अगर ये हाइपोथेसिस सही साबित हो तो इसको लॉ, कानून या हम कह सकते हैं कि थ्योरी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, यानी अगर हम साइंस को इजी वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो साइंस क्या है? अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। अब इस सिस्टमेटिक स्टडी को या नॉलेज को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया और उन ब्रांचेस को डिफरेंट नाम दे दिए गए। ठीक है, ताकि हम इसको ईजिली स्टडी कर सकें और हमें मालूम हो कि हम किस नॉलेज को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यानी साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। नेचुरल साइंस को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है: फिज़िकल साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंस, लाइफ साइंस। ठीक है, फिर फिज़िकल साइंस को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है: फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। इसी तरह से अर्थ एंड स्पेस साइंस को भी फर्दर 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है: जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मटीरियोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। इसी तरह से लाइफ साइंस को जो है फर्दर एक ब्रांच में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी को फर्दर हम डिवाइड करते हैं बॉटनी, ज़ूलॉजी वगैरह। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम साइंस की बाकी ब्रांचेस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? Chemistry is a branch of science which deals with the properties, composition and structure of matter. Chemistry also deals with the changes involved in the matter. ठीक है, यानी केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर यानी मादे की खुसूसियात, उसकी बनावट और उसकी साख्त के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैटर में जो चेंजेस आती हैं उसके बारे में भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैटर क्या है? एज वी ऑल नो कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। हमारे इर्द गिर्द तकरीबन हर चीज़ मैटर है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं वो भी मैटर है। ठीक है, जो पानी हम पी रहे हैं वो भी मैटर है। ठीक है, जिस चेयर पर हम बैठते हैं वो भी मैटर है और जो कपड़े और शूज़ वगैरह हम पहनते हैं वो भी क्या है? मैटर है, मगर उसकी बस स्टेट चेंज है। ठीक है, गर्ज़ ये कि इस मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम साइंस की किस ब्रांच में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया केमिस्ट्री क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर को डिस्कस करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं और हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। आवर प्लानट अर्थ हैज़ ओनली लाइफ इन द ऑल प्लानट ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर H2O. The water is basic need of human, animals and plants. The chemical reactions take place in human, animals and plants. Disorder in these reactions may cause different diseases which may be overcome with the help of chemistry. यानी इस दुनिया में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उसमें अर्थ यानी ज़मीन जो है वो वाहिद प्लैनेट है जिसमें लाइफ जो है पाई जाती है। और वो क्यों? क्योंकि इसमें पानी मौजूद है। ठीक है, ये पानी जो है इंसानों की, जानवरों की और पौधों की बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक नीड है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं या एनिमल्स की बॉडी के अंदर होते हैं या प्लांट्स की बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, तो पानी की मौजूदगी में ही होते हैं। ठीक है,
इन रिएक्शंस में अगर ख़राबी पैदा हो जाए तो उससे क्या होता है कि बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की मदद से इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, ठीक है। द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज़ अनअवॉइडेबल फैक्ट। कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। अपनी डेली लाइफ में हम केमिस्ट्री के किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी केमिस्ट्री जो है उसका हमारी ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम किरदार है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब केमिकल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से एक डिश तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से हुआ, ये केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से हुआ, ठीक है। इसी तरह से फिर जब हम इस फूड को खाते हैं तो ये लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से, डिफरेंट केमिकल्स की मदद से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना जो है ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। इसका मतलब है कि डाइजेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। यानी घरों की तामीर, उनकी सफाई और उनकी धुलाई भी केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल घरों की तामीर में सीमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। पाइप लाइन बिछाने के लिए पाइप्स की ज़रूरत होती है और इसी तरह से खिड़कियों और दरवाज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें किसी फैक्ट्री में केमिकल प्रोसेस से गुज़रने के बाद ही आप तक पहुंचती हैं। इसी तरह से घरों की सफाई के लिए जो डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं तो ये सब क्या होते हैं, ये सब केमिकल्स होते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, ceramic, petroleum products, soap, detergent are based on chemistry। यानी फर्टिलाइज़र, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, पॉलीमर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कैरामिक, सोप्स, डिटर्जेंट, इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन केमिस्ट्री पर बेस्ड करती है, ठीक है। यानी ये सब चीज़ें फैक्ट्री में डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद आप तक इस कंडीशन में पहुंचती है, ठीक है। द डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू impure drinking water as cholera, typhoid, dysentery, skin and eye infection can be controlled with the help of chlorine treatment to kill the pathogenic organisms to obtain pure water। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शन वगैरह ये इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर की वजह से फैलती हैं, ठीक है। इन बीमारियों को क्लोरीन ट्रीटमेंट की हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, केमिकल है। इसको पानी में डालने से गंदे पानी में मौजूद डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म जो है वो मर जाते हैं और पानी बिल्कुल प्योर यानी साफ़ हो जाता है, ठीक है। द क्लोरीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल विच इज़ यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड विच आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट्स, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड, रेफ्रिजरेट्स, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड ड्रग्स आर मिरेकल्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लोरीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, ठीक है, जिसको कमर्शियली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी मदद से 1000 से ज़्यादा कंपाउंड जो है वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर होता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे तो हमने पढ़ लिया कि पानी में जो इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे भी किया जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट के तौर पे भी किया जाता है, पेस्टिसाइड के तौर पे भी किया जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेट्स में भी इसका इस्तेमाल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स में भी क्लोरीन का बहुत अहम इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं और केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में कितना अहम किरदार है, ठीक है, और इससे हमें कितने फ़ायदे पहुँच सकते हैं।